खातेगांव नगर में पिछले कुछ वर्षों से कॉलोनियों की बाढ़ सी आई हुई है। खातेगांव नगर व आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में जमीन खरीदकर उन पर कॉलोनी काटी जा रही है और मनमाने दाम में नागरिक एवं ग्रामीणों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की एक लंबी श्रृंखला कॉलोनी वाले अपने प्रचार प्रसार के दौरान बताते हैं और जब प्लॉट बिकने के बाद कॉलोनी में विकास की बात आती है तो सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा रहता है। खातेगांव नगर के अनेक कॉलोनियों में निवास करने वाले नागरिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खातेगांव नगर की आदर्श विहार कॉलोनी का खातेगांव एसडीएम कार्यालय पहुंचा। खातेगांव नगरी सीमा की अजनास रोड स्थित आदर्श विहार कॉलोनी में अव्यवस्था, अराजकता एवं मूलभूत सुविधाओं के संकट से जूझ रहे कॉलोनी वासियों ने खातेगांव एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी के बड़ी संख्या में निवासी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां कॉलोनी के सर्व सेवानिवृत्त शिक्षक उमेश दुबे ने ज्ञापन का वाचन किया। कॉलोनी के सभी नागरिकों की उपस्थिति में उनके साथ एसडीएम त्रिलोचन गौड़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि रात्रि के समय कॉलोनी में पूर्ण रूप से अंधेरा छाया रहता है। अंधेरे के कारण बारिश के इन दिनों में जहरीले जानवर का भय व्याप्त रहता है। कॉलोनी के द्वार पर भी अंधकार बना हुआ है, जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है। मुख्य द्वार के लिए कोई सुरक्षाकर्मी भी मौजूद नहीं है। सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति नहीं होने से कॉलोनी में चोरी का डर नागरिकों को सताता है। पूर्व में शिक्षक शरद शर्मा के निवास पर चोरों ने हाथ साफ कर गए थे। कॉलोनी में बेसहारा पशु, कुत्ते, सुअर आदि की निरंतर आवाजाही से गंदगी, गोबर, मूत्र आदि के कारण दुर्गंध और बरसात के इस मौसम में गंभीर रोग जन्म लेने वाली बीमारियां जिनकी संभावना बढ़ रही है। मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत कॉलोनी में पेयजल व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त है। कॉलोनी में निर्मित पानी की टंकी का उपयोग जल व्यवस्था हेतु नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जल वितरण की व्यवस्था प्रभावित है। कॉलोनी में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में मच्छर एवं जहरीले जानवरों का ढेरा बना हुआ है। इन दिनों मलेरिया आदि बुखार से ग्रस्त होने का अंदेशा कॉलोनी वासियों को बना है। चारों तरफ घास, खरपतवार आदि से भी जहरीले जानवर की संभावना ज़्यादा रहती है। कॉलोनी में देव मंदिर निर्माण की कोई पृष्ठभूमि तैयार नहीं की गई। मंदिर निर्माण से सुबह शाम आरती, प्रार्थना, आराधना के माध्यम से कॉलोनी में सद्भाव, संगठन व समभाव के बीजारोपण होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। कॉलोनी नाइजरों का इस कॉलोनी के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है। कानूनी नियम अनुसार कुल नियम आधारित विकास का कोई भी पहलू नहीं दिखाई दे रहा। नाम मात्र का विकास कॉलोनी में है। कॉलोनी वासियों को उनके सहारे छोड़ दिया गया है, जिन्होंने अपने मूल घर गांव छोड़कर अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ कॉलोनी में प्लॉट लेकर मकान निर्मित किए। सोचा था इस कॉलोनी में पूर्ण समग्र सुविधा मिलेगी, परंतु समस्त सुविधा कारक सुख केवल कल्पना में ही रमण करते हैं। अतः कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के लिए राजाराम कावले, धर्मेंद्र मौर्य, महेंद्र सिंह, शरद शर्मा, राजेश व्यास, शानंद जोशी, राजेश राजपूत, दिनेश गुर्जर, गोविंद तंवर, कैलाश शर्मा, सतीश व्यास कॉलोनी वासियों को एसडीएम की शरण में आना पड़ा। क्या समस्या आ रही है आपको? सर, समस्या तो काफ़ी है, पर उसमें जो मूलभूत जो प्लाट लिए थे, जो मकान बनाए हैं, उस समय जो बातें की गई थी, बताई गई थी, वो उन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं और वह सुविधा नहीं दी गई है। प्लाट लिए कितना समय हो गया? मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। और क्या क्या समस्या आ रही? तो जो टंकी का उपयोग नहीं किया जा रहा है, बिजली की व्यवस्था? बिजली की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कौन सी कॉलोनी है? ये आदर्श विहार कॉलोनी है, अजनास रोड पर। इसमें हमसे कहा गया था कि 24 घंटे टंकी के द्वारा पानी सप्लाई होगा और गेट पर चौकीदार रहेगा। कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था सुचारू रहेगी। ये मंदिर निर्माण, ये इनमें से कोई भी चीज़ अभी सुचारू नहीं चल रही है। और अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या है, कॉलोनी 24 घंटे खुली है, गेट पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें जानवरों के अलावा आवारा तत्वों का भी आना जाना लगा रहता है। रात में अंधेरे में कौन कहाँ बैठा है कॉलोनी में समझ में नहीं आता। पहले क्या चोरी वोरी भी हुई क्या इसका? पहले 2 साल 2.5 साल पहले लगभग हमारे ही एक शिक्षक साथी के घर से एलईडी और मोटरसाइकिल की चोरी हो चुकी है। और अभी भी ये अंदेशा बना रहता है, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो नौकरी पेशा लोग हैं। ज़्यादातर लोग, उनके वाहन बाहर खड़े रहते हैं, बच्चे बाहर खेलते रहते हैं। तो आपने कॉलोनी मैनेजर को शिकायत करी? क्या बोल रहे हैं? हमने कई बार
आपको ज्ञापन दिया और क्या समस्या है? आदर्श बिहार कॉलोनी की अव्यवस्था के संदर्भ में आदर्श बिहार कॉलोनी के 60% निवासियों ने एसडीओ साहब को ये ज्ञापन दिया है। इसमें मुख्यतः जो समस्या हैं, एक समस्या सुरक्षाकर्मी का पूर्णतः अभाव है। इसके बाद चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, कुत्ते, गधे, घोड़े, गाय आदि का गोबर वहीं पड़ा हुआ रहता है। कुत्तों की गंदगी सारी पड़ी हुई रहती है, जिससे निकट भविष्य में गहरी बीमारी होने का अंदेशा बना रहता है। पेयजल की क्या पेयजल समस्या की व्यवस्था भी पूरी तरह अस्त व्यस्त है। चूँकि टंकी पूर्व वर्षों से बनी हुई है, पर टंकी का नितांत उपयोग नहीं हो रहा है। नाली रोड की क्या व्यवस्था है? नाली रोड ठीक है, थोड़ा सा बेहतर पक्ष है ये। और लाइट की क्या व्यवस्था? लाइट व्यवस्था पूरी तरह अंधेरे का साम्राज्य कॉलोनी में, इसलिए गहरे और घातक जानवरों का, सांपों का डर बना रहता है। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।